हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th संस्कृत पार्ट 3 यानी आलस कथा पाठ से आपका ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको आधारित है। आपका प्रश्न है, आलस कथा के रचयिता कौन है, यानी कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विद्यापति। आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति है। अगला आपका प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों बी सही हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा पाठ से संकलित है। अगला आपका प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे बी सही हो जाएगा, मिथिला का मंत्री। मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डी सही हो जाएगा, वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। प्रश्न है, मैथिल कवि कौन था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, वीरेश्वर। वीरेश्वर जो थे आलसियों को अन्न और वस्त्र दिया करते थे। अगला प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, 4। आलसियों की संख्या कुल 4 थे। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, मानव गुण का यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है आलस कथा पाठ में। अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, आलस। आलस कथा पाठ में आलस का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, आलस। मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। अगला आपका प्रश्न है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, मिथिला में। वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, आलसियों की। अगला आपका प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो यहाँ पे बता दें कि आलसशाला में जो आग लगाई गई थी, वीरेश्वर के द्वारा लगाया गया था आलसियों को पहचान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तो अभी तक हमारे चैनल रेन ऑब्जेक्टिव्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है, आलसशाला में आग को देखकर कौन भाग गए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, धूर्त लोग। धूर्त लोग जो था आलसशाला में आग को देखकर भाग गए थे। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, 4। जो 4 आलसी थे वो यहाँ पे नहीं भागे थे। अगला प्रश्न है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। बताइए कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, आलसी। आलसी को उसको कितना भी भूख लग जाए वो यहाँ पे नहीं कुछ कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।